धौलपुर से आपको देंगे, जहां पर अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान हंगामा देखने को मिला है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला कलेक्टर से धक्का मुक्की का यह मामला। निहालगंज थाना पहुंचे कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा, कांग्रेस समर्थक भी पहुंचे निहालगंज थाने। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी निहालगंज थाने में मौजूद है। कलेक्टर के साथ धक्का मुक्की कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के चाचा हैं प्रदीप बोहरा। तो देखिए, धौलपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान हंगामे की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस समर्थक भी पहुंचे हैं निहालगंज थाने। आपको जानकारी दे दें कि कलेक्टर और एसपी भी निहालगंज थाने में मौजूद हैं। और ट्रैफिक कंजेशन को लेके अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है काफ़ी समय से। सबसे पहले हम लोगों ने मचकुंड रोड और फिर आगरा ग्वालियर के सर्विस रोड में कार्रवाई किया था। उसके बाद हमने कार्रवाई किया था आपके संतरा रोड पे, फिर कार्रवाई हुआ था आपके राजाखेड़ा बाईपास साइपुर रोड, और कल हमने कार्रवाई किया था ये जो जगदीश तिराया जगन टॉकीज से लेके आपके डाक खाना चौराहा तक। हरिवीर संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। हरिवीर, अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान हंगामे की ये तस्वीरें हैं, फिलहाल क्या माहौल है और क्या इस पूरे मामले पर कोई बात बन पाई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो नगर परिषद की ओर से जो अभियान है वो शहर में लगातार चलाया जा रहा है। तो ये अभियान रात को ये शुरू किया गया था। तो उसी दौरान जो जेसीबी मशीन के सामने जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो विधायक रोहित बोहरा के जो कुछ समर्थक हैं, हाँ। वो जेसीबी मशीन के सामने आ जाती हैं। तो जैसे ही जिला कलेक्टर हैं वो आगे पहुंचते हैं और उनको समझाइश करती हैं। तो उनमें से एक समर्थक है, वीडियो में साफ दिख रहा है, तो वो जो जिला कलेक्टर है उनसे थोड़ी सी धक्का मुक्की जैसे जो घटना है वो होती है। और तो उसके बाद में जो पुलिस का और जाब्ता आ जाता है, एसपी खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। तो भीड़ को इधर उधर कर दिया जाता है। इसी मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन जो लोग हैं उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, और इन करीब आधा दर्जन लोग हैं उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें विधायक रोहित बोहरा के जो चाचा हैं प्रदीप बोहरा, उनका भी नाम उसमें राजकार की बाधा में शामिल किया गया है, और अन्य 4-5 लोग और हैं उनका भी है, और कुछ जो नामदर्ज नहीं है उनको भी हिरासत में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो एसपी कलेक्टर है उनका कहना है कि जो भी इस कार्य में राजकार में बाधा डालेगा और अतिक्रमण के खिलाफ जो अतिक्रमण चल रहा है तो उसमें राजकार में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए जब पहले से ही टीम पहुंची थी तो क्या दिक्कत थी, क्यों इस मामले को लेकर हंगामा हुआ? जी उसमें समर्थकों का कहना है कि यहाँ उनके निवास के सामने जो जेसीबी मशीन चल रही थी, तो उनका कहना है कि यहाँ जेसीबी मशीन नहीं चलाएं, इसको जो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी थी तो उसको नहीं तोड़ा जाए। तो उसको लेकर के जो समर्थक हैं वो आगे जेसीबी मशीन के, तो उनको हटाने के लिए जैसे ही प्रशासन पहुंचा तो वहाँ पर जो धक्का मुक्की हुई है, और तो उसमें कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। खुद एसपी सुमित मेहरा और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी खुद अब निहालगंज थाने में मौजूद हैं, और वहाँ पर निहालगंज थाने के सामने भी नोटिस नहीं दिया गया था क्या हरिवीर इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नोटिस जिला कलेक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि जनरली सभी के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, तो उसमें ये कार्रवाई की गई है। सभी पूरे शहर में ये कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। जी ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे मामले पर आप बता रहे हैं कि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के चाचा जो हैं प्रदीप बोहरा को हिरासत में लिया गया है, और कितने लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है इस दौरान? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो सुबह का करीब बताया जा रहा है कि 4 बजे जैसे ही उनके निवास पर जो पुलिस पहुंचती है तो उनसे कहा जाता है कि आपको थाने चलना है। तो उन्होंने बोला कि मैं थाने पहुंच रहा हूं। वो थाने भी आ गए हैं, और उनके साथ में कुछ करीब 4 से 5 जो समर्थक हैं उनको भी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है। करीब आधा दर्जन लोग हैं उनके नामदर्ज एफआईआर दर्ज हो गई है, और पुलिस का कहना है, एसपी हैं उनका कहना है कि जो भी दोषी होंगे जो वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है। इसमें विधायक का कोई बयान सामने आया अभी तक इस पूरे मसले पर?
ठीक है, मैं लौटती हूँ हरिवीर आपके पास। जिला कलेक्टर इस वक्त श्रीनिधि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि ये जो धक्का मुक्की हुई, क्या वजह रही इसके पीछे की? बेसिकली ये लोग जेसीबी की कार्रवाई चल रही थी, तो जेसीबी के सामने आ रहे थे, तो इनके सुरक्षा के लिए हम इनको पीछे हटने के लिए कह रहे थे, नहीं हट रहे थे, तो उस समय ये हुआ। और जो भी ऐसे राजकारण में बाधा उत्पन्न किए थे उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए सर, आपसे सवाल ये भी रहेगा, ये अतिक्रमण किस तरीके का था? क्या पहले नोटिस आप लोगों ने दिया था? ये बेसिकली जो नाले पे जो अतिक्रमण है और रास्ते में जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको लेकर था। और जैसे कि आपको विदित है, धौलपुर में जलभराव की समस्या बहुत ज्यादा है, तो जो पक्के चबूतरा बना के जो नाले पे जो अतिक्रमण किए थे उनको हटा रहे थे, और कुछ जगह नाली को ही गायब कर दिया था, पाइपलाइन वगैरह डाल के उसको हटा रहे थे, और रास्ता जो सकड़ा किया था उसको भी वायरन कर रहे थे। और उसके लिए हमने पब्लिक नोटिस भी दिया है और सबको पहले से गाड़ियों से माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से इन्फॉर्म भी कर चुके हैं। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया इस मामले में? अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। टोटल इस वीडियो में जो भी सामने थे उनको, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, और उसमें से कुछ लोगों को 6-7 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन इन लोगों का विरोध क्या था? क्या ये चाह रहे थे कि जो अतिक्रमण इन्होंने किया हुआ है इसे आप ना हटाएं? क्या यही वजह थी? जिस नंबर से आप तो सुन रहे थे आप, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस पूरे मामले पर जब अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए हम पहुंचे थे तो उस दौरान ये धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल रिपोर्टर हमारे इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरिवीर, देखिए जिला कलेक्टर का तो साफ तौर पर कहना है कि जब बातचीत करने के लिए गए उस दौरान धक्का मुक्की हुई, जो नाला निर्माण है उसको लेकर हम ये अतिक्रमण कर रहे थे और एक पब्लिक नोटिस दिया गया था। इस पूरे मामले पर विधायक का कोई बयान आया अभी तक सामने? जी, अभी विधायक जो रोहित वोरा हैं उनका अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि वो धौलपुर में नहीं है, वो धौलपुर से बाहर हैं, तो अभी उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल जो जिला कलेक्टर हैं, ओएसपी हैं, थाने पर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, और कुछ लोग हैं, आधा दर्जन लोग हैं, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। समर्थक हैं वो थाने के सामने पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जुट रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नागौर के जीडवाना के सुधारसन गांव से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण युवक रजत सोनी को डूंगरगढ़ से दस्तयाब कर लिया है। 3 आरोपियों ने 10 लाख रुपए फिरौती के लिए युवक का अपहरण किया था। बीती रात बदमाश युवक का कार में अपहरण कर ले गए थे। आरोपियों में एक पीड़ित युवक के गांव का ही बताया जा रहा है। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपहरण की सूचना पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान डूंगरपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया तो आरोपी नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए, और इसी दौरान आरोपी पीड़ित युवक और कार को छोड़कर फरार हो गए। तो युवक के अपहरण का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर गाड़ी का पीछा किया, नाकाबंदी की। इस दौरान जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आरोपी जो है गाड़ी को भगाते हुए ले गए, लेकिन आगे जाके उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी और जो युवक जिन्हें उन्होंने बंधक बनाया हुआ था, अपहरण किया हुआ था, उस युवक को कार में छोड़कर बदमाश फरार है। अब इन आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन जिस युवक का अपहरण किया गया था फिलहाल वो पुलिस के पास है। बाना से बड़ी खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से शहर में जाम लगा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पूरा शहर जाम है, शहर की सड़कें जाम है। मंडी में माल का उठाव नहीं होने से ये जाम लगा हुआ है। समय पर नहीं मिला ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रवेश। देर रात आक्रोशित किसानों ने मुख्य गेट तोड़ा है और बीती रात से ही किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए यह है ट्रैक्टरों की संख्या, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉली पूरे शहर में इस वक्त जाम लगा हुआ है। इनसे दूर तक आपकी नजर जारी होगी, यही आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जाम लगने का पीछे का कारण यह है कि मंडी में माल का उठान नहीं हो रहा है।
जिस वजह से जाम लगा है। अब देखिए, समय पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से आक्रोशित किसानों ने मुख्य गेट को भी तोड़ा है। बीती रात से ही किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। राजसमंद